हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 12 प्रायोगिक ज्यामिति रचनाएं। पिछले क्लास में हम 12A का सभी चतुर्भुज की रचना कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे 12B। चैप्टर पढ़ेंगे 12B। इसमें है समानांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब की रचना करना है। तो चलिए देखते हैं 12 का B का पहला क्वेश्चन। पेज नंबर है 213। तो पहला क्वेश्चन है समानांतर चतुर्भुज की रचना करना है जिसकी दो आसन भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है। आसन भुजा आपको बताएं किसको कहते हैं, और एक विकर्ण की लंबाई दिया है। तो हमको चतुर्भुज बनाने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कम से कम 5 चीज़ों। तो यहाँ पर दो आसन भुजा दिया है। तो पर में पढ़े हैं पिछले क्लास में कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो जब आसन भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इस तरह से 4 गो भुजा प्राप्त हो जाएगा और एक विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि ABCD कोई हम समानांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है। ABCD कोई समानांतर चतुर्भुज हम बना रहे हैं। तो AB बराबर दिया है 3.8 सेंटीमीटर। मान लीजिए AB बराबर दिया है, AB बराबर है 3.8 सेंटीमीटर। तो AB के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए CD भी हो जाएगा, CD बराबर भी हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। और एक भुजा है BC जो है कि 4.4 सेंटीमीटर है। आसन भुजा, यानी आसन भुजा किसको कहते हैं, ये AB और BC को आसन भुजा कहते हैं, AB और CD को सम्मुख भुजा कहते हैं। तो इस तरह से BC दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रमेय के आधार पर समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। AD भी बराबर हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। और विकर्ण की लंबाई दिया है एक AC, मान लीजिए AC विकर्ण है, AC विकर्ण की लंबाई दिया है कितना, 6.7 सेंटीमीटर। ये हो गया 6.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आधार पर हम बनाएंगे। तो चलिए पहले AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। कोई XY रेखा खींच लेते हैं। ABCD तो दिया नहीं है। इसके बाद ये मान लेते हैं पॉइंट है, AB पॉइंट है, मान लेते हैं A है। तो AB 3.8 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लिए, 3.8 सेंटीमीटर। 3 पॉइंट ये आपका हो गया 5 या 3 8, ठीक है। 3.8 सेंटीमीटर काट लिए, एक रेखा खंड काट लिए। ये आपका हो गया 3.8 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हम AB। अब जो है ये और एक दिया हुआ है BC जो है 4.4 सेंटीमीटर। आसन भुजा 4.4 सेंटीमीटर खींचते हैं। आसन भुजा ले लिए 4.4 सेंटीमीटर। आसन भुजा हो गया 4.4 सेंटीमीटर। BC ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब विकर्ण की लंबाई दिया है 6.7 सेंटीमीटर। तो विकर्ण पहले खींचेंगे तब पॉइंट हमको मिलेगा एक 6.7 सेंटीमीटर है। 6.5 और 2 7, 6.7 सेंटीमीटर। 6.6 हुआ, ये हो गया 6.7। विकर्ण की लंबाई हो गया 6.7। तो यहाँ से लेके विकर्ण काट लेंगे, ये हो गया, मान लेते हैं पॉइंट C हो गया। अब जो है AD BC बराबर होगा AD। इसके सामने के भुजा जो है समानांतर चतुर्भुज है, ये देखिए समानांतर चतुर्भुज है। तो ये आपका हो गया 4.4 सेंटीमीटर। इसके सामने के भुजा जो होगा AD वो भी होगा 4.4 सेंटीमीटर। तो AD बराबर खींचते हैं 4.4 सेंटीमीटर। AD बराबर 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ से AD खींच लिए 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB के सम्मुख भुजा कौन होगा, CD होगा। तो ये भी भुजा कितना होगा, 3.8 सेंटीमीटर। तो 3.8 सेंटीमीटर, CD बराबर 3.8 सेंटीमीटर खींच लिए, 3.8 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया CD बराबर 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ से काट लेंगे तो हमको मिल गया D पॉइंट मिल गया। अब सबको मिला देंगे, बस हमारा समानांतर चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्राप्त कर लिए, समानांतर चतुर्भुज बना लिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है कि समानांतर चतुर्भुज की रचना की जिसकी एक भुजा दिया है 5.4 सेंटीमीटर और इसके दो विकर्ण दिए हुए हैं 6.6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो विकर्ण दिया हुआ है या केवल एक भुजा दिया है, ठीक है। तो एक भुजा खींच लेते हैं। एक भुजा दिया है 5.4 सेंटीमीटर, तो पहले एक भुजा हम खींच लेते हैं। मान लेते हैं ए बी बराबर है 5.4 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये है बी। ए बी बराबर है 5.4 सेंटीमीटर, 5 हो गया और ये हो गया 5.4। ये हो गया 5.4 सेंटीमीटर। ए बी एक भुजा जो है हम काट लिए, मान लेते हैं ए बी है 5.4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके दो विकर्ण 6.6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो पर में हम लोग पढ़े हैं, चाहे संकेत में भी दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन के संकेत में दिया है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में काटते हैं। यानी जो दो विकर्ण है 6.6 सेंटीमीटर, उसका आधा होगा 3.3 सेंटीमीटर पर काटेगा और ये 8 सेंटीमीटर वाला ये जो विकर्ण होगा वो 4 सेंटीमीटर पर यहाँ काटेगा। तो 6.6 सेंटीमीटर का आधा होगा 3.3 सेंटीमीटर। तो एक विकर्ण का आधा हम काट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 3.3 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो विकर्ण है वो 6.6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से काट लिए 3.3 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण इधर से है तो उसको विकर्ण 8 सेंटीमीटर, उसका आधा होगा 4 सेंटीमीटर। तो दोनों जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वहाँ पर काटते हैं जहाँ पर दूसरे एक समद्विभाजित हो जाए। तो ये हो गया आपका, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको मिलाएंगे, ये आपका हो गया 3.3 सेंटीमीटर विकर्ण का आधा और ये बी डी विकर्ण का भी आधा हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसको जो है 3.3 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेंगे इस लाइन से हम, ये आधा है तो इसको और आधा बना लेंगे 3.3 सेंटीमीटर यहाँ पर बढ़ा लेंगे इस लाइन से। तो आपका 3.3 कहाँ हो जाएगा, देखिए ये आपका हुआ 3 हो गया 3.3, ये आपका 3.3 हो गया। तो इसको यहाँ तक बढ़ा लिए 1 सेंटीमीटर, यहाँ 0 है तो ये आपको 3.3 हो गया। और इसको बढ़ा लेंगे इस तरफ से 4 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 4। तो यहाँ पर हो गया ये पॉइंट हो गया 4.4 हो गया। अब जो है दोनों सबको मिला देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। इसको मिला देंगे सी और ये आपका हो गया डी। फिर इसको मिला देंगे सी डी को, ए बी सी डी। तो आप समझ गए कैसे बनाए हम। विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपका 6.6 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, ये भी 3.3 सेंटीमीटर। दूसरे को काटेंगे, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर काट लिए और यहाँ पर ये मिला दिए, इसके बाद इसको 3.3 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिए, इसको 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिए। तो इस तरह से हमारा ये समानांतर चतुर्भुज बन गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समानांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ 4.6 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर और इसके कोण में एक कोण 150 डिग्री है। तो इसका जो है, जो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर जो भुजाएं दिया हुआ है वो आसन भुजाएं हैं, तभी ये बराबर नहीं है। तो इस तरह से एक भुजा खींच लेंगे, कितना है 4.6 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर 4.6 सेंटी एक रेखा खींच लिए एक्स वाई। इसके बाद हम 4.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काट लेते हैं, 4.6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 4.6 सेंटीमीटर। यहाँ से काट लिए, यहाँ मान लिए पॉइंट ए हो गया, ए बी मान लेते हैं, ए बी बराबर 4.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, ये 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर ए बी हो गया। और जो
इसके संगत भुजा कितना होगा 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कोणों में एक कोण 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री का पहले यहाँ कोण बनाएंगे। चलिए, तो ये बी पर बना रहे हैं तो चाप इधर से काटेंगे, बी पर बना रहे हैं। ये आपका हो गया पूरा 180 डिग्री हो गया, चाप हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर से इस चाप जितना जो काटे हैं उसी चाप के बराबर यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 60 हो गया। ठीक है, ये हो गया 60, ये हो गया 120 और ये आपका है, ये आपका 180 है, ये आपका पॉइंट जो है 180 है। तो हमको चूँकि 150 का बनाना है तो ये है 120 है और हमको चाहिए और 60 चाहिए, हमको 150 का बनाना है तो 30 चाहिए। तो 150 के बनाने के लिए हम क्या करेंगे 120 से, ठीक है, 120 से और 180 से 180 का आधा लेंगे। 120 और 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये आपका है 120 और ये आपका 180। 120 और 180 जोड़ेंगे तो 300 हुआ और 300 के बटा 2 करेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये 150 डिग्री कोण बन गया। इस समानांतर चतुर्भुज है, देखिए इससे बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 150 डिग्री का कोण हम बना दिए। यहाँ पर ये हो गया 150 डिग्री। अब एक भुजा, इसकी आसन भुजा कितना है 3.4 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 3.4 सेंटीमीटर काट लेंगे। BC हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर, ये हम काट लिए। यहाँ पर C पॉइंट मिल गया 3.4 सेंटीमीटर, ये मिल गया। अब CD कितना हो जाएगा, AB बराबर होगा CD, AB बराबर होगा CD और BC बराबर होगा AD, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो AB बराबर कितना है 4.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से काटेंगे CD बराबर हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। AB बराबर CD होगा, AB बराबर जो ये रेखा होगा CD, तो ये 4.6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम CD काट लिए 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से तक काट लिए। इसके बाद जो BC बराबर कितना होगा AD होगा, तो BC कितना है, ये जो एडजेसेंट रेखा है 3.4 सेंटीमीटर, तो BC बराबर ही काट लिए 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। तो AD बराबर BC बराबर हो जाएगा AD, यहाँ पर कट रहा है। ठीक है, तो इसको अब मिला देंगे, ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा AD और ये हो जाएगा CD। तो इस तरह से ये हमारा समानांतर चतुर्भुज हो गया ABCD, जिसका एक कोण 150 डिग्री है और इसके समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150 और ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो चलिए, हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। आयत की रचना करना है। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हो। आसन भुजाएं मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये है 5.2 सेंटीमीटर और यह है 3.5 सेंटीमीटर। तो आयत का गुणधर्म क्या है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई समान होती है। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। और दूसरा गुण है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इस तरह से हम तो चारों भुजा का लंबाई प्राप्त कर चुके थे, लेकिन चार गो चीज़ से तो चतुर्भुज बनेगा नहीं, हमको 5 चीज़ का जरूरी होता है। तो इसका एक और गुणधर्म का उपयोग करेंगे कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये हम 90 डिग्री बनाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं AB, मान लेते हैं ABCD है। ठीक है, तो AB पहले खींच लेते हैं, कितना है 5.2 सेंटीमीटर। तो एक रेखाखंड पहले काटेंगे, रेखाखंड खींचेंगे, इसमें मान लेते हैं यहाँ पर से हम ले लिए हैं A और AB बराबर है कितना 5.2 सेंटीमीटर। एक रेखा है, लंबाई है 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। तो AB बराबर हम काट लिए 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर।
अब चूंकि प्रत्येक कोण समकोण होता है तो 90 डिग्री का कोण तो सभी लोग जानते हैं कैसे बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा, एक चाप खींच लिए, ठीक है, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया 120। 120 और 60 का आधा करेंगे, 120 और 60 दोनों जुड़ेंगे तो 180 होगा। 180 का आधा तो यहाँ से 120 से काटे एगो और एगो 60 से काट दिए तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण हम बना लिए, 90 डिग्री का कोण बना लिए। अब जो है ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब एक चौड़ाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई BC काट लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। BC चौड़ाई काट लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर हम काट लिए, C हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से AB बराबर कितना होगा, CD बराबर कितना हो जाएगा, ये जो लंबाई कितना है 5.2 सेंटीमीटर काटेंगे, CD बराबर 5.2 सेंटीमीटर काट लेंगे। या फिर BC बराबर होगा AD, चौड़ाई समान होता है तो ये आपको BC बराबर भी AD बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। पहले इसी को काट लेते हैं, AD हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और CD बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है 5.2 सेंटीमीटर, आपका हो गया 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लंबाई काट लिए 5.2 सेंटीमीटर, बस मिला देंगे, आयत बन जाएगा हमारा। ये हो गया AD और ये हो गया CD। तो इस तरह से आयत बन गया ABCD। ये आपका हो गया 5.2 और ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। हम लोग 12B का 4 नंबर तक क्वेश्चन बना लिए इस क्लास में। अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।